Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Arshid Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshid. Dear students, इससे पिछले लेक्चर में हमने Why Boys Fail in College की उर्दू समरी और इसके अलावा इंग्लिश में समरी डिस्कस की थी। और इस लेक्चर में आज हम इंशाल्लाह वर्ड्स मीनिंग, सिनोनियम्स और उर्दू ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। तो आप अटेंटिव हो एंड लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वर्ड्स, देयर मीनिंग्स और सिनोनियम्स। सो लेट्स स्टार्ट। एकेडमिक तालीमी, एजुकेशनल, स्कूल और स्कॉलरली कॉलेज। करियर, करियर कारोबार ज़िंदगी, पेशा, वोकेशन, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। यहाँ मुराद मुस्तकबिल भी है। गेट थ्रू पास होना या कामयाब होना, पास, सक्सीड और क्वालिफाई। मेक गुड कामयाब होना, सक्सीड, डू वेल और नेटिव फितरी या पैदाइशी, इनेट, इनबोर्न और नेटल। और एबिलिटी सलाहियत, काबिलियत, फैकल्टी, कैपेबिलिटी और स्किल। कंसंट्रेट तवज्जो मरकूज करना या तवज्जो मरकूज होना, फोकस, कंसीडर और माइंड टू। टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज और असाइनमेंट्स। असाइंड जिम्मे लगाया गया काम या सौंपा गया काम, एलोकेटेड, अलॉटेड और गिवन। और से टू योरसेल्फ यानी ख्याल करना, सोचना, एसेट्रा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं उर्दू ट्रांसलेशन। वैसे तो आपकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है पेपर का हिस्सा नहीं है, मगर अगर आपको उर्दू ट्रांसलेशन आती होगी तो आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी और इसमें से सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through। लड़के जो अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिए में अपनी फितरी तालीमी सरहद तक रसाई हासिल नहीं कर पाते बल्कि पास होने में नाकाम हो जाते हैं, बट हु फेल टू गेट थ्रू, जो पास होने में नाकाम हो जाते हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। उनके दो बड़े तबके हैं, एक वो जो कामयाब होने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते, और दूसरे वो हैं जो कोशिश ही नहीं करते और नाकाम हो जाते। ठीक है। Many boys attempt seriously to make good and really they have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the tasks assigned.
बहुत से लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं और वाकईतन वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं, मगर वो मेज़ पर यानी मेज़ के सामने दिल लगाकर बैठने और उनके ज़िम्मे लगाए गए काम पर तवज्जो देने को तकरीबन नामुमकिन पाते हैं, यानी उनको तवज्जो ही नहीं दे पाते। देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी। ऐसा लड़का है, मसलन एक ऐसा लड़का जो मुताला करने बैठता है, opens his books, अपनी किताब खोलता है, but before starting on his work says to himself, मगर अपना काम यानी अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने आप से कहता है यानी सोचता है, I think that I had better sharpen my pencil, मेरा ख्याल है कि मुझे पहले अपनी पेंसिल तराशनी चाहिए या तराश लेनी चाहिए। It needs it badly, और इसे तराशने की अशद ज़रूरत या इसे इसकी अशद ज़रूरत है। It and when he has sharpened it, और जब वो इसे तराश चुका होता है, he observes that all his pencils need sharpening, जब वो इसे तराश लेता है यानी तराश चुका होता है तो वो सोचता है कि उसे उसकी तमाम पेंसिलों को तराशने की ज़रूरत है, यानी उसकी तमाम पेंसिलों को तराशे जाने की ज़रूरत है। समझ आई? हाँ जी। उससे नेक्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, नर्वस, असाबी या तशवीशनाक, परेशान, एप्रीहेंसिव, एक्साइटेबल और न्यूरोलॉजिकल, अपरूट, ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, एंड, टर्मिनेट और फिनिश, एरेडिकेट, ख़त्म करना, छुटकारा हासिल करना, रिमूव, एलिमिनेट, डू अवे विद, टेक बाय द कॉलर, गिरबान से पकड़ना, सख्त तकाजा करना, सीज बाय द कॉलर, कल्टिवेट, तरक्की देना, नशोनुमा करना, डेवलप, प्रमोट और फोस्टर, वॉइस, अजमत, ज़हनी आसूदगी, डिग्निटी, कामनेस, ग्रेस, समुद्र, ख़त्म करना, गला घूंटना, सफोकेट, चोक और रिप्रेस, और फिजिट, बेचैनी, इज़्तिराब, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और अनईजीनेस, and so on until his time is gone and nothing has been done, और इसी तरह उसका यहाँ तक कि उसका सारा वक्त गुजर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। Such nervous habits are not easy to uproot, ऐसी तशवीशनाक असबी आदत को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होता। And so far as I can see, cannot be eradicated by anyone but the boy himself, और जहाँ तक मैं समझता हूँ सिवाय खुद उस लड़के के कोई भी इन्हें यानी इन आदतों को ख़त्म नहीं कर सकता। Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a voice and calm that smooths the fidgets। दूसरे तो सिर्फ मसले की निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन लड़का खुद से सख्त तकाजा करे और खुद को एक ऐसा ज़हनी इत्मीनान और ज़हनी सुकून को परवान चढ़ाने पर मजबूर करे जो इस बेचैनी का गला घोंट दे। Until he does not
until he does this. He does not really try. जब तक वो ये नहीं करेगा तो वाक़ता नहीं, यानी कोशिश नहीं करेगा तो कभी नहीं कर पाएगा. Although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. अगरचे वो समझते हैं कि वो कोशिश कर रहा है और अक्सर खुली किताब के आगे ज़्यादा वक्त गुजारता है, बनिस्बत इन बहुत से लड़कों से जो इसके बराबर काबिलियत रखते हैं और अच्छा काम करते हैं. मिस्टेकन, गलत, नाकस यानी रॉन्ग, फॉल्स और मिसगाइडेड. और डिस्टिंक्शन, इम्तियाज, उम्दगी या अहमियत. एक्सीलेंस, वर्थ, ग्रेस और मैप्ड आउट, तय किया हुआ, तयशुदा, चार्क्ड आउट, प्लान्ड और शेड्यूल्ड. काउंटर के बरक्स, ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी और अपोज. इंटेंड, इरादा करना, मंसूबा बनाना. प्लान, डिजाइंड और एम. और डेंटिस्ट, दंदान साज, द डॉक्टर ऑफ टीथ. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. लड़के की नाकामी का एक आम सबब वालिदैन की तरफ से गलत ख्वाहिश है. More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work. मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा अक्सर मुझे एक लड़का मिलता है जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता है. And who is not trying to do it with any distinction. और वैसे किसी इम्तियाज के साथ भी नहीं कर रहा होता है. Because he is following a direction mapped out by his parents. क्योंकि वह एक ऐसी सिमत में चल रहा होता है या सिमत की पैरवी कर रहा होता है जो इसके वालिदैन की तरफ से तय करदा होती है. That runs counter to all of his interests and abilities. और जो कि इसकी तमाम तर सलाहितों और दिलचस्पियों के खिलाफ होती है. I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or dentist or an engineer. मैंने कॉलेज के तलबा के वालिदैन के दरमियान बहुत से यानी वालिदैन में से बहुत सी जानी दुश्मन बना लिए हैं, उन्हें ये बताकर कि मुझे यकीन है कि रब ताला ने इनके बेटे को कोई फिजिशियन यानी डॉक्टर या दंदान साज या इंजीनियर नहीं बनाया है या इरादा नहीं रखता है उनको इंजीनियर बनाने का. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद मुफीद लेक्चर्स मिलते रहें तो इंग्लिश विद अर्शद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.